ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, असल में मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। आप क्या बोल रही हैं? और आपने इससे पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये सब? आज आप क्यों? बस मेरे दिल के अंदर जलन थी, अंदर से खुंदा खाता था तुम्हारे बाप से, इसलिए आज तक बता नहीं सका मैं तुम्हें। ये सब नहीं सुना। हेलो दोस्तों, मैं दईस खान। दोस्तों आज जो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, ये जो अंकल आप देख रहे हो, इनका नाम राजन है और रति है। रति को आप दोस्तों जानते ही होंगे। दोस्तों राजन अंकल मेरे साथ जो मौजूद है ना, इसमें सच बताए तो इनके हाथ में कुछ आपको दिखता होगा। पहले आप ये चीज़ देख लीजिए, पुराना सा मुरा चूरा सा कुछ है यहाँ पे। क्या है इसमें और क्यों है, ये चीज़ अंकल ही बताएंगे। और ये क्यों हुआ है, अंकल बहुत गलत थे। जलन ऐसा चीज़ है ना जाने, इसकी हर इंसान का माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देता है। बस जलन ने मेरा दिमाग ऐसा हिला दिया। मतलब किस बात का जलन भाई? मतलब दोस्तों एक छोटा सा अगर ब्रीफ में मैं बताऊं इनके बारे में, तो ऐसा कुछ है कि एक बेटी है इनकी, जो इनकी बेटी नहीं है, और एक इनकी दोस्त है जो अभी दुनिया में नहीं है, उनकी वो बेटी थी। क्या बात है, पूरी बात को बताइए। और उस लड़की को ना, मतलब नौकर से भी बदतर घर में हालत बनाकर ये इंसान रखा था, और आज इनको अफसोस हो रहा है। क्या बात है, पूरी बात को एक्सप्लेन करो ताकि वहाँ पे समझ में आए। बात यह है, मैं था, मेरा दोस्त था, हम दोनों इकट्ठा काम करते थे। तो भगवान की छत्र छाया में वो इतना फल फूल गया कि मुझे उससे जलन होने लग गई, क्योंकि मैं वहीं का वहीं रह गया, वो बहुत पैसे वाला बन गया। तो एक तरह से मेरे दिल के अंदर जलन सी होगी कि भगवान ने सारी कृपा इस पे कर दिया, मेरे पे क्यों नहीं की। तो मैं उससे जलने लग गया। तो कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मेरा दोस्त, उसकी मिसेज और ये जो उनकी बेटी है, ये कार में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। भगवान की होनी देखिए, उन दोनों की तो डेथ हो गई, बच गई लड़की। तो मेरे को पता था इनके पास बहुत पैसा है, लड़की के नाम किया हुआ है उन्होंने। तो इस लड़की को तो मैं अपने पास ले आया। मैंने इसे ये नहीं बताया कि तू किसकी बेटी है, छोटी थी बहुत, तो मैं अपने साथ रख लिया और इसको अपनी बेटी समझ के। लेकिन जो मुझे इसके साथ बाप समझ के करना चाहिए था, वो मैं इसके साथ नहीं कर सका। मतलब इसको इतनी बुरी हालत में रखा कि नौकरों की तरह समझ के रखो कि दूसरों के घर जा काम कर। इसको मैंने ये बताया ही नहीं कि मेरे पास तेरे बाप की इतनी प्रॉपर्टी है, यहाँ कुछ है। लेकिन आज इसकी सगाई होने के बाद मेरे दिल को अंदर से एहसास हुआ कि मुझे अपनी जो गलती है उसका एहसास करना चाहिए, और अपनी बेटी को सारी सच्चाई बतानी चाहिए, और दुनिया को भी बतानी चाहिए कि मेरे से ये पाप हुआ है। ये पाप इसको नहीं बोलते अंकल, इसको गुनाह बोलते हैं। मतलब आप पे क्या बोल रहे हैं, उस लड़की का मतलब एक जो घर में नौकर रख 10 नौकरों के बीच में रही है, उस लड़की को नौकर बना के रखे हुए हैं। हाँ जी, बस यही मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई है कि आज मैं बहुत पछता रहा हूँ। आज उसका उसकी बचपना, उसका सब कुछ आप वापस कर दो। और उस लड़की के नाम का सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे मौजूद है। जो भी चीज़ उनके पास है, वो चीज़ सारा चीज़ उसका बाप नाम पे छोड़ के गया था, और आज तक उस लड़की को पता नहीं है कि भैया मेरे पास इतना कुछ है। ये जनाब के कारण, मतलब उम्र में तो बड़े हैं, मगर हरकत देख कर ना, सच बताएं अंकल, गुस्सा आ रहा है। इतने अच्छे मुझे बहुत एहसास हुआ है। घर में नौकरों के एहसास काम क्या कर हुआ? रही है। इसलिए मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। बहुत लेट हो गया अंकल, इतना बताइए। क्यों? आज उस लड़की को अगर बताने जाइएगा आप, उसके दिल पे क्या बीतेगा? उसकी शादी होने वाली है, उसके मंगेतर पे क्या बीतेगा? वही तो कहता हूँ, मैं जो उसका हक है उसे दे दूँ ताकि वो मुझे माफ़ कर दे। बस इसलिए आप लोगों को बुलाया था मैंने। अगर उसके मंगेतर को पता चल गया कि ये लड़की अनाथ है, इसका कोई है नहीं, क्या उसे वो अपनाएगा? छोड़ दिया तो फिर उसका फ्यूचर क्या होगा बताओ अंकल। नहीं, मैं तो जो बाप बन के जो हो सकता है वो करूँगा, लेकिन मैं जो उसका हक है वो उसे देना चाहता हूँ कि उसको आगे चल के अब जो दुख उसने देखे, आगे जाके उसको वो दुख ना देखने पड़े। जलन की मतलब आप पे, अपने जलन में एक बच्ची मासूम, उसकी क्या गलती थी? उसने कुछ किया था? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। आपने उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। ठीक है, बताइए अब क्या किया जाए आपके लिए, बताइए। मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया को भी पता चले कि मैं जो घिनौना काम किया वो कोई और ना करे। आज मैं इतने 18-19 साल के बाद इतना पछता रहा हूँ, लेकिन आपको बता नहीं सकता मेरे अंदर से कितना आंसू बह रहे हैं बताते हुए भी उसको, कि मैं कैसे बताऊँगा उसको।
लेकिन आपके थ्रू अगर आपने उसे बुलाया तो आएगी, तो मैं उससे बात तो ज़रूर करूँगा। उसका मंगेतर भी साथ में आ रहा है। ठीक, आपने बुलाया उसे? हाँ जी। ठीक है दोस्तों, तो आने दीजिए और उस लड़की को, उसके मंगेतर को। नमस्ते बेटा, बैठो क्या हुआ पापा? बैठो बेटा। ऐसी क्या बात हो गई जो आपको यहाँ पर बुलाना पड़ा? आपकी आंखें भी सूजी हुई हैं। हाँ बेटा, वो कुछ क्या हुआ? बात करनी थी आपसे, इसलिए रो मैंने क्यों तुम्हें रहे यह हो? बता रहा था। आप रो क्यों रहे हो? बस कुछ पहले ऐसे बताओ आप कुछ रो ऐसे परेशानी थी, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया मैंने। पापा ऐसा क्या हो गया जो आपको पार्क में बुलाना पड़ा? कुछ बातें थी ऐसे जो मैं अपने दिल के अंदर जो मेरी बातें थी वो तुम्हें बताना चाहता था। चुप हो जाओ आप, क्यों रो रहे हो पापा? ऐसी क्या बात हो गई? कोई बात नहीं, मैं इसीलिए तुम्हें बुलाया है। मैं तुम्हें आज अपना सब कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें। रोइए मत पापा, चुप हो जाओ। पापा क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। परेशान रो क्यों रहे हो? क्या बताऊँ, मैं तुम्हें बहुत परेशान हूँ मैं इस टाइम। तुम्हारी शादी होने वाली है, तो कुछ अंदर ऐसी बातें हैं जो तुम्हें भी नहीं पता, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कल को तुम ये ना कहोगे पापा आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। पापा आपने किस लिए बुलाया? हाँ, मैंने ज़रूरी बात बताने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था। क्या ज़रूरी बात है? बेटे तुम भी बैठो, थोड़ी आगे। देखो, मैं सच्चाई तुम्हें बताने से पहले तुम्हें एक बात बता दूं। वो देखो सामने मैंने कैमरा लगवाया है, ये माइक है। कैमरा माइक ये सब किस लिए पापा? पापा जो मैं सच्चाई तुम्हें बताना चाह रहा हूँ ना, ऐसे मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है जिसको आज मैं सुधारना चाहता हूँ, उसके लिए पश्चाताप करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये कैमरा लगवाया है। और ये पकड़ो, तुम्हारे पेपर हैं। क्या है ये? प्रॉपर्टी के पेपर थे पापा? ये सीमा की प्रॉपर्टी है ना, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। असल में मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। पापा आप क्या बोल रहे हैं ये सब? जो सच है बेटे, उसीलिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाया बताने के लिए। पापा आप मेरे बाबा रोई मत, क्या हो गया पापा? आपको आज क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हैं? मैं सच्चाई बताने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। चुप हो पापा, क्या हो गया आपको? आप मेरे पापा हो। इस प्रॉपर्टी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जो सच्चाई बता रहा हूँ ना वो सुन लो पहले। तुम मेरे दोस्त की बेटी हो। नहीं पापा, आप ही हैं मेरे पापा। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। आप ही हैं। आपके पापा और मैं दोस्त थे, दोनों साथ काम करते थे, लेकिन भगवान की दया से वो इतने पैसे वाले हो गए, मैं वहीं का वहीं रह गया। उस वजह से मेरे अंदर इतनी जलन पैदा होगी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। फिर उसके बाद तुम तीनों कहीं जा रहे थे, मम्मी पापा और तुम, तो रास्ते में कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उन दोनों की तो डेथ हो गई, तुम बच गई। ये प्रॉपर्टी तब से उन्होंने तुम्हारे नाम की हुई है। मैंने तुम्हें नहीं बताया, मैंने तुम्हें नौकरों की तरह रखा अपने पास। पापा क्या बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ बेटे। आप चुप हो जाइए पापा, आप क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हारा पापा नहीं क्या हूँ। हो गया आपको क्या हो गया? पर वो जलन की वजह से मैंने तुम्हें नौकर की तरह नहीं पापा, रखा। इनको क्या हो गया? आप क्या बोल रहे हो? अरे साहब, क्या हो गया आपको? बैठ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ बेटे। नहीं, मेरे को ये सब सुनना नहीं। और आपने इतने दिनों से बताया क्यों नहीं ये सब? बस मेरे अंदर जो बोझ था, आज मैं अपने बोझ हल्का करना चाहता था। नहीं, मुझे ये प्रॉपर्टी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। ये तुम्हारी है ना बेटे, मेरी नहीं है। ये तुम्हारे पापा ही तुम्हें दे के गए हैं, मैं कुछ नहीं दे रहा तुम्हें। ये तुम्हारे पापा ही दे के गए हैं। आप रोइए मत। और आपने इससे पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये सब? आज आपको क्यों? बस मेरे दिल के अंदर जलन थी, अंदर से खुंदा खाता था तुम्हारे बाप से, इसलिए आज तक बता नहीं सका मैं तुम्हें। मुझे ये सब नहीं सुनना। कोई मत पापा, मैं समझा दूँ उसको। कोई मत, आप इतने टाइम बाद वो सुना है तो मैं भी अपने दिल की बात कहना चाहता था। कोई मत पापा।
तुम ही समझाओ सीमा। तू ही मत आप हो जाएगा, तू ही मत। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखो अंकल, आप तो गलती किए। मैं, मेरा नाम दानिश है। वो जो कैमरा लगा है, माइक लगा है, ये सारा चीज़ हम ही लोग लगाए हैं इनके कहने पे। बात की है ना कि गलत तो ये किए हैं, ठीक है, गलत तो ये किए हैं, किस रीजन से किए हैं, क्या किए, सारा चीज़ बताएं। आज उस लड़की पे क्या बीतेगी। बिल्कुल, वो इतने टाइम बाद वो सुनेगी ये सब लगता है। ये सच्चाई बताने चले हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि सच्चाई से उस इंसान की क्या बीत रही है। ना वो मान ही नहीं सकती। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, क्या करूँ मैं अपनी। आपने पाली पोसी बड़ी की, अब इतना बड़े बात आप बता रही है सब, वो कैसे मान लेगी। लेकिन मैं अपनी गलती मानना चाहता हूँ ना बेटे, दुनिया के सामने मानना चाहता समझ रहा हूँ, लेकिन आप भी समझिए। हूँ। मैं तो दुनिया के सामने अपनी गलती कबूल कर रहा हूँ। वही मतलब आप जाइएगा, ठीक है, इससे एक बार बात कीजिए। मैं समझा दूँगा, जाकर मैं अच्छे से उनको समझाइए। समझाइए। चाहते कि किसी भी इंसान को अचानक और आप ना बार बार उनसे जाके बात करने की कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए। आज तो कैमरा के सामने कर दिए, चलिए आपकी गलती, आपकी जो पूरी दुनिया देख रहा है, मगर आप जाके आपकी बेटी पे जो भी बीत रहा है, आप उनसे एक बार बात करने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों ये चीज़ मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि ये इंसान जो किया है सच में बहुत बुरा है। एक जलन में एक लड़की का 18-19 साल, बताओ, 18-19 साल उसका खराब हुआ बस आपके कारण। मानता बेटे, मैं गलती मानता हूँ अपनी। चुप हो जाइए।